5 अप्रैल 2025 शाम की बात है, हैदराबाद की बात है। विनय कुमार 21 साल का नौजवान इंजीनियरिंग का छात्र, खेल के मैदान में अचानक मौत हो गई। देखिए ये वीडियो। अगला वीडियो देखिए, उसी समय का है, महाराष्ट्र का है, धाराशिव जिले का है। 20 साल की छात्रा वर्षा। स्टेज पे भाषण देते हुए गिरी, मौत हो गई। क्यों हो रही होगी इतनी सारी मौत? अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे तो उनका जवाब क्या होगा? नमूने के लिए देखिए जनाब क्या बोल रहे हैं। 24 घंटे में 3 वीडियो। एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है। एक बस ड्राइवर बस चलाते हुए हार्ट अटैक हो जाता है। और एक बच्ची स्पीच दे रही है तो स्पीच देते हुए वहीं स्टेज पे गिर जाती है। क्या कारण है इतने हार्ट अटैक का यंग जनरेशन में? कोई कोविड बताता है, कोई माइक्रोप्लास्टिक बताता है, कोई जंक फूड बताता है, कोई फास्ट फूड बताता है, कोई एनर्जी ड्रिंक बताता है, कोई अल्कोहल बताता है, कोई इनएडिक्वेट स्लीप बताता है, कोई ज्यादा एक्सरसाइज बताता है। इन जनाब को या किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा असली वजह क्या है। वो बस ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं। लेकिन असलियत अगर आपको जानना है, हालांकि आपको पता ही होगा, असलियत इस किताब के अंदर दर्ज है। ये किताब मैंने 5 अप्रैल को रिलीज किया जयपुर में, वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें पूरे दुनिया के 2021 से लेकर अभी तक के रिसर्च पेपर हैं, करीब 3,500 से अधिक। और वो सारे रिसर्च पेपर अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस तरह की मौत का एक ही एक कारण है, वो है 2 खुराक जो आपने लगाए, 2 कोविड वैक्सीन लगाए। यानी कि वो डॉक्टर जिन्होंने तब आपको बहकाया, झूठ बोल के 2 खुराक लगाए, वो तब भी आपको झूठ बोल रहे थे और आज भी आपको झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो सारे डॉक्टर, सफेद कोट डॉक्टर, जो तब आपको गुमराह करके 2 खुराक लगाने को मजबूर किया, और आज भी जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस आप झेल ही रहे हैं, तो आज भी वो सच नहीं बता रहे। ऐसे डॉक्टरों पर कैसे आप भरोसा कर सकते हैं अपने किसी भी बीमारी के इलाज के लिए? हम किसी भी बीमारी की अगर बात करें तो पिछले 4 सालों में एक और चीज हुआ, सिर्फ लोग मरे ही नहीं, एकाएक मौत ही नहीं हुई, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। जितने सारी बीमारियों का नाम आप जानते हैं, चाहे वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, इनफर्टिलिटी हो, ये सारी बीमारियों का दर लगभग डबल या उससे अधिक हो गया। ये भी प्रूवन है और उसका रिसर्च पेपर भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो अभी अगर आप जिंदा हैं तो खुश हो जाइए कि आप जिंदा हैं, वो भी 2 खुराक लगाने के बाद, कोविड के 2 डोज लगाने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जिंदा है वो बच गए हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, ना ही सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन सबको कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है एज ए साइड इफेक्ट ऑफ द कोविड वैक्सीन। हो सकता है किसी को पूरे स्किन में रैशेस पड़ गए हैं, किसी का किडनी अचानक फेल हो गया हो, कोई कैंसर का पेशेंट बन गया हो। तो खैर, अब सवाल आता है तो क्या किया जाए, अब इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए? पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि वो डॉक्टर जिन्होंने गुमराह तब किया, आज भी गुमराह कर रहे हैं, उन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। उनके पास जाके ट्रीटमेंट कराएंगे तो हालत बद से बदतर ही होती जाएगी। ये आप गौर से सोचेंगे तो पाएंगे आप कि ऐसा ही हो रहा है। अगर आपको फिर भी डिटेल में जानना है तो 5 अप्रैल को जयपुर में मेरा एक लेक्चर हुआ था। लेक्चर का नाम है क्योरिंग कैंसर विद मेडिकल इंजीनियरिंग। ये लेक्चर आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके जरूर देखें।